तो समझदारी और धैर्य से सियासी संग्राम का दी एंड करवाया अशोक गहलोत ने। दिनेश डांगी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दिनेश, एक बार फिर से जादूगरी सीएम अशोक गहलोत की कायम है जादूगरी। जी बिल्कुल पराग, राजस्थान में पिछले एक महीने से जो सियासी संग्राम था वो आज उसका कह सके पटाक्षेप हो गया है। पूरी तरह से चारू खाने चित हो गए जो सरकार गिराने की साजिश में थे, और भाजपा कह सकते हैं कि बेनकाब हो गई है। ऑपरेशन लोटस जो था वो पूरी तरह से यहाँ पर नाकामयाब हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 10 जुलाई से लेकर आज की डेट तक अपने विधायकों को सुरक्षित रखा, महफूज रखा और पूरी तरह से आत्मविश्वास से वो लबालब रहे। इस दौरान कितनी भी चुनौतियां उनके सामने आई, किसी तरह का भी संकट उनके सामने आया, 40 साल से ज्यादा जो सियासी सफर था, उनका तजुर्बा था, वो काम आए। और कह सकते हैं कि कांग्रेस कुनबे में जो कलह थी, यानी उसका दो फाड़ भी उन्होंने नहीं होने दिया। और जो नाराज होकर विधायक गए थे, अब वो पार्टी का ही हिस्सा रहेंगे। ना उन्होंने पार्टी छोड़ी और ना ही उन्होंने जो है किसी तरह की कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट होने की हालात यहाँ पर बनने दिए। एक तरह से कह सकते हैं कि सियासी सूझबूझ और अशोक गहलोत का अनुभव काम आया कि पायलट कैंप को इस तरह सरेंडर करना पड़ा। और साथ ही उन्होंने एक तीर से कह सकते हैं कि कई निशाने भी साध दिए, कई शिकार भी कर दिए। अब कह सकते हैं कि वो वन मैन आर्मी शो हो गए राजस्थान कांग्रेस में। जो सचिन पायलट वर्सेस गहलोत एक माहौल बना हुआ था पिछले 6 साल से राजस्थान में, उसका भी यहाँ पर दी एंड हो गया है, क्योंकि उन्होंने अब गोविंद डोटासरा को नया बीसीसी चीफ बनवा दिया है। तो ऐसे में सरकार और संगठन दोनों पर मजबूत पकड़ यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हो गई है। और जैसा कि हमने कहा था कि अशोक गहलोत जैसा चाहेंगे वैसे ही इस सियासी जंग का खात्मा होगा। तो सियासी जादूगर ने एक बार फिर अपनी जादूगरी दिखाई है, क्योंकि हमेशा पार्टी के लिए संकट मोचक और तारणहार साबित हुए हैं अशोक गहलोत। आपने देखा होगा कर्नाटक का नाटक हो या मध्य प्रदेश में सियासी संकट, उन्होंने सरकार बचाने में अपना मदद दिया। तो इस बार उनकी खुद की पराग अग्नि परीक्षा थी, जिसमें वो जमकर खड़े उतरे और एक बार फिर सोनिया गांधी के सामने उनका वजूद और कद और जो रुतबा है वो फिर कायम हो गया है और वो और मजबूती से आगे भी बढ़ गए हैं। दिनेश, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि एक बार फिर से जो कामयाबी अपने ही राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिली है, उसका एक कारण यह भी रहा कि सीएम ने इन परिस्थितियों को पहले से भांप लिया था। जी बिल्कुल, उनको दिसंबर में ही पता चल गया था, जैसा उन्होंने अपने बयानों से खुद दावा किया था कि ये सरकार गिराने की तीसरी साजिश थी। इससे पहले जब मार्च में राज्यसभा चुनाव होने थे, लेकिन वो कोरोना के चलते टाल दिए गए, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था ये कोरोना की वजह से नहीं बल्कि किसी साजिश के चलते चुनाव टाले गए हैं, क्योंकि वोट ट्रेंडिंग नहीं हो पाई। खुद गहलोत ने कहा था कि 10 मार्च को सचिन पायलट कई विधायकों को लेकर मानेसर जाने वाले थे। जब दोबारा चुनाव हुए जून में, राज्यसभा के स्थगित चुनाव थे, वो दोबारा जब हुए तो किस तरह आपने देखा होगा उन्होंने बाड़ेबंदी की और फिर 10 जून को सचिन पायलट की दौसा से होते हुए मानेसर जाने की रणनीति थी, लेकिन उसको बेनकाब किया। और अब जब तीसरी बार प्रयास किया तो आर पार के मूड में अशोक गहलोत थे कि अब जैसे भी होगा, जिस तरह भी नतीजा होगा वो देखा जाएगा। और इस तरह उन्होंने पिछले यानी 10 जुलाई को ये सियासी जंग शुरू हुई थी, जब एसओजी की बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बड़ी खबर से हम रूबरू करवा दें। आपके पास में लौटूंगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बयान जारी किया है, एआईसीसी का बयान जारी हुआ है। दिनेश, इस वक्त की बड़ी और अहम